नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे, तीनों सेनाएं करेंगी कोरोना योद्धाओं का भव्य सम्मान। अब राज्य की मांग से चलेगी ट्रेन, दूसरे राज्यों से मजदूर को लाएंगे वापस। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बन रही नई स्कीम। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। तीनों सेनाएं करेंगी कोरोना योद्धाओं का भव्य सम्मान, आसमान से बरसेंगे फूल। भारतीय सेना आज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान करने की तैयारी कर रही है। कोरोना योद्धाओं का सम्मान में फ्लाई पास्ट करने, अस्पतालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने, नौसेना के युद्ध पोत में दीपक जलाने और कोरोना अस्पतालों के पास आर्मी बैंड बजाने की योजना है। अब राज्यों की मांग से चलेगी ट्रेनें, दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाएंगे वापस। कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस अपने राज्य में भेजने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दी गई रियायत के बाद कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से इन्हीं ट्रेन से भेजे जाने की अपील की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिससे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार पर की चर्चा, किसानों के हित पर दिया जोर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 15% है और देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बैठक में कृषि विपणन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने और कृषि क्षेत्र को कानूनी उपायों के माध्यम से विभिन्न पाबंदियों से मुक्त कराने पर जोर दिया गया है। कोई वाहन नहीं मिला तो मिक्सर मशीन में छिपकर आ रहे महाराष्ट्र से 18 मजदूर लखनऊ पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। सीएम अमरिंदर बोले, जीएसटी का पैसा दे केंद्र वरना मैं तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिकायत की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी और महंगी है। केंद्र और सभी राज्यों को साथ आकर लड़ना होगा। हमारे पास फंड की कमी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। कोरोना तो हमारे देश में भी बाहर से आया। किसी भी व्यक्ति विशेष को इसका दोषी बताना गलत होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोरोना एक से भी केस आगे फिर ना मिले। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को रेड जोन बनाए जाने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित करने की बजाय कंटेनमेंट जोन को रेड जोन घोषित करना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत सरकार की ओर से सबको मिलेंगे 50,000 रुपए। जानिए क्या है पूरा सच। तमाम तरह की अफवाहें भी व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही है। हाल में व्हाट्सएप और ट्विटर पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना और इसके तहत लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए 50,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। चलिए जानते हैं क्या है इस खबर का। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस खबर को अफवाह बताया गया है। ट्वीट में लिखा गया है, दावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए का रिलीफ फंड दिया जाएगा। पीआईबी फैक्ट चेक, भारतीय सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लॉन्च की गई है। इस तरह की फेक साइट्स पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से बचें।
10 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा कोरोना से ठीक हुए मरीजों का खून। इंटरनेट पर अवैध तरीके से कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून की बिक्री की जा रही है। कोरोना के इलाज और वैक्सीन के नाम पर मरीजों के खून को डार्क नेट पर बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि डार्क नेट पर मौजूद सेल अलग अलग देशों से शिपिंग करके विदेशों में डिलीवरी करा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।